हे एवरीवन, कैसे आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू हॉरर कहानी को लेके, जो कि आईआईटी रुड़की की कहानी है। आईआईटी रुड़की में एक हॉस्टल है जिसका नाम ओल्ड कस्तूरबा भवन है। पहले वो एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक हॉन्टेड हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे उस हॉस्टल में कुछ गर्ल्स ने मास सुसाइड करा था, जिसकी वजह से वो गर्ल्स हॉस्टल एक हॉन्टेड हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के मतलब आईआईटी के स्टूडेंट्स, मतलब आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट अपने मतलब जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते एक हॉन्टेड है कि नहीं है, तो एक्सप्लोर करने के लिए उस जगह पे रात को चले जाते हैं। ऐसा जो उन्हें कुछ फील नहीं होता। और वो जो गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब कस्तूरबा ओल्ड कस्तूरबा भवन जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें मतलब रूम जो एज इट इज सेम टू सेम पड़ा हुआ है, जो कि मतलब स्टेयर, मतलब जो कि सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी मतलब टूट फूट चुकी है, मतलब खंडर टाइप का हो चुका है। रात के टाइम पे मतलब काफ़ी डार्क रहता है, तो बच्चे वहाँ पे एन्जॉयमेंट मतलब एक्सप्लोर करने के लिए ग्रुप बना के चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसा कुछ फील नहीं होता। एक दिन क्या होता है, मेरे कोई रिलेटिव हैं जो कि मेरे क्लोज वन है, जो कि आईआईटी कर रहे हैं रुड़की से, तो वो आर्किटेक्चर में है, तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनके 3 फ्रेंड इंक्लूडिंग उन्हीं के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। जब वो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ, अपने मतलब बाकी स्टूडेंट को बताया, मतलब उनके फ्रेंड लोगों को बताया, उन्हें विश्वास नहीं करा कि तू झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि जिन्होंने देखा उन्हीं के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ हॉरर स्टोरी हो जो कि रियल बेस्ड स्टोरी है, जो कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम आईडी में शेयर कर सकते हैं, ताकि वो कहानी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल सकूँ और मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मेरे कज़न ब्रदर का एडमिशन आईआईटी रुड़की में हो जाता है और 6-8 महीने हो चुके होते हैं। तब तक मालूम भी चल चुका होता है कि आईआईटी रुड़की में ओल्ड कस्तूरबा भवन एक हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल है। तो ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि मतलब जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, तो रात के टाइम पे एक्सप्लोर करने उस हॉस्टल के अंदर रात के टाइम में चले जाते हैं। तो मोस्टली वहाँ के जो बच्चे हैं रात के टाइम पे ग्रुप बनाते हैं, उस हॉस्टल के अंदर जाते हैं एक्सप्लोर करने की। कोई चुड़ैल दिख जाए या भूत दिख जाए तो जाते हैं, तो ऐसा सच उन्हें कुछ फील नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि मतलब रात के टाइम पे जाते हैं, 1 या 2 जने, तो उनके साथ चीज़ें ये एक्सपीरियंस होती है। जब वो आते हैं तो काफ़ी डरे हुए रहते हैं और बाकी स्टूडेंट को बताते हैं, तो बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, फेक है, क्या है, ऐसा चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनके साथ ये इंसिडेंट हुई होती है तो उन्हीं को मालूम रहता है। तो ऐसे ही मेरे कज़न ब्रदर के साथ हुई थी ये चीज़ें। तो उनके एक फ्रेंड थे मोहन और तनुजा। तो वो मतलब मोस्टली क्या है कि हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर उस हॉन्टेड मतलब हॉस्टल के अंदर जाते हैं रात के टाइम पे, छत के ऊपर तो जाते हैं, बैठते हैं और आराम से आ जाते हैं, ऐसे ही टाइम पास करने। तो रात के टाइम पे जाते हैं, तो वहाँ पे गार्ड्स भी इतने आते नहीं हैं, तो रात के टाइम पे जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा प्लान बना, तो वो 3 फ्रेंड उस हॉस्टल में गए। और हॉस्टल का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी टूटी हुई हैं, मतलब खंडर टाइप का हो चुका है। और जो हॉस्टल के अंदर जो वॉशरूम है वो एज इट इज़ नॉर्मली है, मतलब शीशे भी लगे हुए हैं, तो नॉर्मली टाइप का यूजुअल है, ठीक है। और जो रूम है, पहले जो हॉस्टल में जो गर्ल्स रहा करती थी, जिनके भी जो सामान थे एज इट इज सेम टू सेम बिखरे हुए पड़े हुए, तो मतलब खंडर टाइप का हो चुका है। जब वो मतलब हॉस्टल के अंदर ज़्यादा रात ऐसे एक्सप्लोर करने चले जाते तो था नहीं। तो ऐसे ही एक दिन होता है, वो तीनों फ्रेंड रात के टाइम पे जाते हैं करीब 12-1-1:30 बजे। तो वहाँ पे बैठे रहते हैं, ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं स्टडीज़ को लेके, आने वाले फ्यूचर के टाइम के, ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। एकदम से उन्हें लगता है कि पीछे से कोई गया, आवाज़ इतनी तेज आती है कि कोई गया। तो तनुजा कहती है, यार पीछे से कोई गया ऐसा लगा। तो मेरा कज़न बोलता है, हाँ मेरे को भी लगा। तो मोहन बोलता है कि अरे कोई होगा यार, ऐसे ही कॉलेज के स्टूडेंट आते रहते तो वही गए होंगे, तो ऐसा लगा। फिर एकदम से मतलब टेम्परेचर ना अप एंड डाउन हो गई, मतलब अभी थोड़ा नॉर्मल ही था, गर्म टाइप का ही था, तो एकदम से लगा कि ठंड सी हो गई। तो उन्हें लगा कि यार एकदम से ठंड सी हो गई। तो मोहन ने बोला कि यार अरे मौसम भी तो चेंज होते रहते हैं, तो वैसा ही साइंटिफिक रीज़न जो भी मतलब देते हैं, जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। तो मेरे कज़न ने बोला कि चलो तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं मतलब नीचे वॉशरूम में जा रहा हूँ। तो बोला कि ठीक है। तो मेरा कज़न जो है वॉशरूम में जाता है, तो पता नहीं क्या कर रहा होता है वो, मतलब टाइम लगा देता है। तो ऊपर जो मोहन रहता है तो वो बोलता है कि तनुजा पूछती है, यार कितना टाइम लगाएगा ये? तो मोहन बोलता है चल ठीक है तू बैठ यहाँ पे, मैं मतलब बुला के ला रहा हूँ इसे। तो मोहन नीचे आता है, मेरा कज़न ब्रदर आईने को देख के ऐसे ही कर रहा होता है, ऐसे बाल को यूँ करके ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो मोहन बोलता है, अबे चलेगा नहीं क्या, कितनी देर वो आईने को देखता रहेगा? अब विश्वास ना मानो, मेरा कज़न ब्रदर ऐसे मुड़ता, हाँ भाई मैं चल रहा हूँ रुक जा। मोहन जैसे ही देखता है ना ऐसे पीछे, मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है। क्योंकि जैसे ही मेरा कज़न ब्रदर ऐसे कर रहा होता है,
तो जो रिफ्लेक्टेड इमेज होती है मेरे कज़न ब्रदर की, जो इमेज जो मतलब आती है वो मतलब स्टॉप हो जाती है बिल्कुल। मेरा कज़न ब्रदर ऐसे देख रहा होता है और ये एज इट इज सेम टू सेम। मोहन देखते ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, पूरा डर के कांपने लगता है, लेकिन उसे मतलब मेरे कज़न ब्रदर को फील नहीं होने देता है कि वो बताना नहीं चाहता। फिर ऐसा ये चीज़ हुआ। फिर बोले कि क्या हो गया, मेरा कज़न ब्रदर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हो गया बताना भाई क्या हो गया। तो बोले कि कुछ नहीं, तनुजा के पास जाना पड़ेगा जल्दी। ऐसे मतलब भगते हुए मेरा कज़न ब्रदर तो मतलब सीढ़ी के ऊपर से मतलब आराम से चल रहा होता है, तो मोहन जो होता है एक सीढ़ी की छोड़ के दो सीढ़ी कूदते हुए जा रहा होता है। एकदम से क्या होता, जैसे ही मतलब छत के ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पर तनुजा नहीं होती। ब्रदर तो ऊपर मतलब धीरे धीरे आ रहा होता है, लेकिन तनुजा नहीं होती। तो वहाँ पे मोहन चलाता तनुजा कहाँ है तनुजा कहाँ, तो देखते हैं कि कोने में तनुजा खड़ी रहती है। तो वहाँ पे जाता है, मोहन बोलता है कि अबे तू यहाँ क्या कर रही है, जल्दी चल। तो तनुजा ब्रदर तो आ रहा होता है, लेकिन तनुजा बोलती है यार यहाँ पे ना 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी। तो ये चीज़ सुनते ही मोहन तो और शौक मतलब घबरा जाता है। तो बोलती है तू सही कह रही होगी, यहाँ पे खड़ी होगी, लेकिन जल्दी चलना पड़ेगा। जैसे ही छत के ऊपर कज़न ब्रदर आता है तो वो आओ ना ताओ देखते हैं, तीनों मतलब भागना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रदर को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाग क्यों रहे, लेकिन अब क्या है कि 2 जनों की डर लग चुका है, तो वो भाग रहे तो इन्हें देख के वो अकेला क्या कर वो भी भागने स्टार्ट कर देते हैं। एकदम से क्या होता है, मेरे ब्रदर का जो मतलब कज़न ब्रदर का ऐसा क्या होता है, किसी ने मतलब यहाँ से किसी ने हाथ रख दिया हो, ऐसा जोर से पकड़ा हो। जैसे ऐसे पकड़ा तो हाथ को झटकाया ऐसे करके, तो जैसे ही मतलब भागे बाहर की तरफ, कॉलेज के जो हॉस्टल के बाहर की तरफ आए, तो ये सारी चीज़ें जो कि मोहन थी मेरे कज़न ब्रदर को ये चीज़ बताई कि भाई ये चीज़ ऐसी चीज़ें हुई। तो मोहन ने तनुजा से पूछा तेरे साथ ऐसा क्या चीज़ हुआ। तो उसने बोला कि जैसे ही तुम दोनों नीचे गए थे ना, जैसे ही ये तो चला गया था, और मोहन जैसे ही नीचे गया तो यहाँ से मतलब पीछे जो टंकी टाइप की थी, मतलब उस जगह से 2 लड़कियाँ खड़ी होकर रो रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई होगी ऐसी, कभी कभार क्या था कि गर्ल्स पे आ जाती थी, तो उनके पास मैं गई। तो जैसे बोले कि क्यों रो रही हो, ऐसा पूछा, तो वो एकदम से मतलब वो परछाई गायब सी हो गई। तो मैं डर गई बिल्कुल, और एकदम से इस कोने में खड़ी, तब तक तू भी आ चुका था, मोहन को बोल दिया। तो ये सुनते ही मेरा जो कज़न ब्रदर था वो तो मतलब शॉक तो हो ही चुका था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन थोड़े रास्ते चल ही रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब एक पोल टाइप का होता है जिसमें मतलब लाइट चढ़ रहती है। तो मतलब वहाँ पे देखते हैं कि मतलब बड़ा सा हाथ टाइप का, मतलब यहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर के ऊपर वाइट कलर का हाथ जो है छपा रहता है। बोले कि यार मोहन तेरे तो हाथ नहीं हो सकते और तनुजा के भी हाथ नहीं हो सकते, ये एक्चुअल में हाथ किसका है। तो देखा, जैसे ही उन्होंने मतलब देखा तो हाथ छपा हुआ था। जब वॉशरूम जैसे ही अपने हॉस्टल पे पहुँचे तो मेरा जो भाई था उसने मतलब शर्ट को मतलब ऑफ करा, बोला तो देखा तो यहाँ पे उसकी नील पड़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये थी स्टोरी, और जो ये थी कहानी। तो उसी दिन से मतलब हॉस्टल के अंदर जो हॉरर हॉन्टेड हॉस्टल है उसमें जाना प्रेफर करता ही नहीं है, मतलब जाते ही नहीं, जाते तो ग्रुप बना के जाते हैं। और जो कि बाकी स्टूडेंट जो थे उन्हें भी ये दिखाई, जो कि विश्वास नहीं करते। तो किन्हीं लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जिन लोगों को विश्वास हुआ तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बच्चे मतलब आज भी मतलब हॉस्टल में जाते हैं, वापस आते हैं। तो ये इंसिडेंट थी मेरे कज़न ब्रदर और उनके दोस्तों के साथ, जो कि रियल बेस्ड स्टोरी थी, जो इनके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन है कि आप उस जगह पे ना जाए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस जगह पे ना ही जाओ तो बेहतर है। क्यों पंगा लें यार ऐसी चीज़ों से जो कि समझ से परे हैं। तो यही थी कहानी, तो कहानी को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।